हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया 5000 वाला क्वेश्चन का सेट नंबर 89 और 90। ठीक है, 89 और 90 दोनों सेट एक साथ देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 88 सेट का वीडियो जो है हम लोग देख चुके हैं और प्लेलिस्ट में उसका सारा वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, और जो कि हमारे आगामी दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के खनन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के खनन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हीरे के खनन के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किसी महान लोबिस पर आधारित थी। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। नंबर 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कौन सही है? तो ये केवल 2। ठीक है, केवल 2 इसमें सही है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर के आधारित थी, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, दृश्य मदों में आयात निर्यात का अंतर कहलाता है। दृश्य मदों में आयात निर्यात का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है? तो व्यापार संतुलन क्या कहलाता है? क्या कहता है? व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर ए, व्यापार संतुलन कहलाता है। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था, ये गलत है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है अप्रैल से मार्च होता है, अप्रैल से मार्च होता है, ये भी गलत है। इस ना तो ए ना तो बी, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का जो हम वर्तमान आधार वर्ष है 2011 से 2012। क्या हो जाएगा? 2011 से 2012। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो 1974 ईस्वी में पारित था। कब? 1974 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं, करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो हिमानी निक्षेप के द्वारा बनती है। किसके द्वारा ही बनती है? हिमानी निक्षेप के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ओरिया बोरियालिस तथा ओरिया ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है? ओरिया बोरियालिस और ओरिया ऑस्ट्रेलियस किस घटना से किस स्तर से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल से। कहाँ संबंधित है? यह आयन मंडल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ था? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है वह कार्बोनीफेरस और जुरेसिक काल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना प्रतिशत अंश है? भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना प्रतिशत अंश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3%। कितना है? 3%। ऑप्शन नंबर है 3%। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ बिग गेम्स। किसको कहता है लैंड ऑफ बिग गेम्स? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ बिग गेम्स, यानी कि बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए। पारिस्थितिकी संतुलन के अनुसार न्यूनतम वनाच्छादन कितना होना चाहिए? तो वह कुल भूमि का 1/3 भाग, कुल भूमि का 1/3 भाग जो है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए। किसके अनुसार? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। इसके बाद देखते हैं, उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेल्लूर मठ 1885, ये गलत है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही है, ऊपर वाला। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो जैन साहित्य का जो संकलन जो प्राकृत भाषा और अर्धमगधी लिपि में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा और अर्धमगधी लिपि। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे?
प्रसिद्ध दार्शनिक जो नागार्जुन थे, जो ये कनिष्क के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के दरबारी थे। इसके बाद देखते हैं मिताक्षरा किस विषय वस्तु पर आधारित है। मिताक्षरा जो किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो हिंदू विधि संहिता, हिंदू विधि संहिता पर आधारित। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्रकसी हो जाएगा। बाउल संप्रदाय जो है दादू दयाल से संबंधित है, ये गलत है। ठीक है, बाउल संप्रदाय दादू दयाल से संबंधित नहीं थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टो नोवे का युद्ध जो है वह 1785 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक कौन थे? तो एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर इस कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? तो सीआर फार्मूला किसने बनाया था? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगोपालाचारी। किसने किया था? राजगोपालाचारी। इसके बाद देखते हैं दिल्ली षड्यंत्र संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी। दिल्ली षड्यंत्र संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस को जो है फांसी नहीं मिली थी। ठीक है, इसको रास बिहारी बोस को फांसी नहीं मिली थी। इसके बाद देखते हैं कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो चोल राजवंश जो था कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद देखते हैं निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया है? फैजाबाद का नेतृत्व किया था अहमदुल्लाह ने। किसने किया था? अहमदुल्लाह ने। इसके बाद देखते हैं निम्न में से किस उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। किस उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती वाद। ठीक है, केशवानंद भारती वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक। ठीक है, इसके बाद किसी राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा के नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक, इसका भी दिया जाता है राष्ट्रपति को। इसके बाद भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक ये भी है, और कराधान से संबंधित विधेयक ये भी, यानी कि चारों हो जाएगा। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन नंबर डी में होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। क्या है? अनुच्छेद 38। इसके बाद देखते हैं संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार। इसके बाद देखते हैं भारत के संचित निधि में भारित खर्च पर, भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर जो है वह संसद में बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती। भारत के संचित निधि पर भारित खर्च पर संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं करती। ठीक, इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में सही युग्म है। भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में सही युग्म है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, संविधान ऑस्ट्रेलिया जो समवर्ती सूची, जापान जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तीनों सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव जो है वह केवल जो है सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन और शिक्षा जो है संघ सूची का विषय नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? किस वर्ष?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976 से यह व्यवस्था की गई कि अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया जाएगा तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, 1976 में किया गया। इसके बाद देखते हैं जीव द्रव्य का सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं डीएनए की रचना 2 चैनों द्वारा होती है। ये दोनों चैनों निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो दोनों चैन निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है? ये सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। मतदान के समय जो ब्लू कलर का या काला कलर का जो लगाया जाता है वो अमिट स्याही कैसा होता है? किसके बना होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ग्रेमनी कुल का पौधा कौन है? ग्रेमनी कुल का पौधा कौन है? मक्का, बांस, गन्ना एवं बाजरा, ये चारों हो जाएंगे। 38 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक फिश यानी मछली है? कौन सा एक मछली यानी फिश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिटार फिश। गिटार फिश जो है एक मछली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? हिपेरिन नामक पदार्थ कौन बनाता है? तो यकृत। कौन बनाता है? यकृत। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा जीव का रक्त सफ़ेद होता है? कौन सा जीव का रक्त जो है सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का जो रक्त होता है वह सफ़ेद होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड रोग जो है वह आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है? आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनॉइड समूह जो है वह रेडियो सक्रिय तत्व का समूह कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टेट्रा एथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा एथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है किसके लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेट बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से निम्नलिखित की उपस्थिति किस कारण होता है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि फिलोन और फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग देखते हैं शक्ति की विमेय सूत्र क्या होती है? शक्ति के विमेय सूत्र क्या होती है? तो Ml2 T⁻⁻3, Ml2 T⁻⁻3। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रारंभ 1991-92 में किया गया था। ठीक है, और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसको दिया गया था आपको पता होना चाहिए। इसको सबसे माई जर्नी पुस्तक किसकी कृति है? माई जर्नी पुस्तक जो है किसकी कृति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फाइकस बेंगालेसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? फाइकस बेंगालेसिस जो है किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो बरगद का। ठीक है, बरगद का क्या नाम है? फाइकस बेंगालेसिस। इसके बाद देखते हैं इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है कहाँ स्थित है? इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद में। इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सी गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरों का जो संरक्षण जो है वह नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? किसकी सिफारिशों पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद अनुभव होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फेरिक अम्ल। फॉस्फेरिक अम्ल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए फॉस्फेरिक अम्ल। इसके बाद देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो पॉजिट्रॉन।
पोजिट्रॉन क्या हो जाएगा, पोजिट्रॉन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपास। क्या हो जाएगा, कपास जो है प्रोटीन नहीं है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों आचरण करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में जो है ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फॉलबैक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फॉलबैक शब्द का संबंध जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फॉलबैक शब्द जो है कुश्ती से है। किससे है, फॉलबैक जो है कुश्ती से। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा मेघालय। नाथुला दर्रा मेघालय जो है यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर है जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद देखते हैं कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पम्पास जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है NEERI जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में। कहाँ है, नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में। इसके बाद देखते हैं पर्यावरण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी जो है कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया गया था। इसके बाद देखते हैं समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। पर्यावरणीय पूजनेट वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के माध्यम से के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, यानी पर्यावरण कुजनेट वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय जो है कुजनेट वक्र का जो आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उल्टा यू आकार का। उल्टा यू आकार का यानी कि इस तरह का होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कला ग्रीक बौद्ध काल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कला ग्रीक बौद्ध काल के नाम से, बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधार कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। गांधार कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। कौन सा कला, गांधार कला किसके नाम से जाना जाता है, ग्रीक बौद्ध कला के नाम से। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, तो चंगेज खान ने किसके काल में, तो इल्तुतमिश के काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन-ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था। दीन-ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था, तो विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व का जो है दीन-ए इलाही का उद्देश्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस घटना से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, किस घटना से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, किस घटना से पहले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौता से जो था पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्नलिखित में से किसका संग्रह, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कविताओं का। क्या है, कविताओं का संग्रह है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है नादिर शाह ने इसे लूट के लेके चले गए थे, ठीक है। तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता में। कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। इसके बाद देखते हैं पूरा पाषाण काल में किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में डाला गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका।
किसको? भीमबेटका को। ठीक, ऑप्शन नंबर है भीमबेटका। इसके बाद देखते हैं भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। इसके बाद देखते हैं हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति की प्रस्तुत करती है कि लेखक कौन है? हाउ डेमोक्रेसी डाई के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा स्टीवन लेविटस्की। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भूकंप एक एसवेब या द्वितीयक तरल केबल यात्रा करती है। भूकंप में एक एसवेब या द्वितीयक तरंग केबल यात्रा कर सकती है। तो ठोस सामग्री। किस शैवाल के नियमित सेवन से घोघा रोग नहीं होता है? किस शैवाल के नियमित सेवन से घोघा रोग नहीं होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेमिनेरिया के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह किस विधि से मापी जाती है? सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम विधि द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम विधि द्वारा। इसके बाद देखते हैं म्यूरिएटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो HCl को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण जो है विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? तो Ag। ठीक है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जो है भंडारित रहता है। तो कहाँ पे भंडारित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। कहाँ? यकृत में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जल एवं ऑक्सीजन। क्या बनते हैं? ग्लूकोज, जल एवं ऑक्सीजन। इसके बाद हम लोग देखते हैं जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने के वाले समुद्री जीव हैं? जंतुओं का कौन सा समूह जो है विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समूह? जंतुओं का कौन सा समूह? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकानोडर्मेटा। कौन सा? इकानोडर्मेटा जो है मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन जो है वॉल्थेर फ्लेमिंग। ठीक है। पॉलिसिलिन जो है वॉल्थेर फ्लेमिंग। ठीक है, ये गलत है। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो सरकारिया आयोग। किसके समिति पर? सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, वन, परिवार नियोजन। ठीक है। अब तीनों यानी कि 1, 2, 3। इसके बाद राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वह विधानमंडल का अंग होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है, वह मृत्युदंड को समान नहीं कर सकता है। तीनों सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। इसके बाद देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? सिक्किम 1974, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष को बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कहकर कहा था? यह कहा था किसने? भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? किस बॉन्ड द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मसाला बॉन्ड द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इसके बाद देखते हैं निम्न में से
निम्न में उत्पादन की क्रियाशील साधन कौन सा है? निम्न में से उत्पादन की क्रियाशील साधन कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रम। क्या हो जाएगा? श्रम। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा में सर्विस टैक्स लागू किया था? किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजचलिया समिति। राजचलिया समिति, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। रहमतुल्लाह एम सयानी ने। इसके बाद देखते हैं गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने किया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? तो रोहतांग दर्रे का नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया है। तो रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया है, ठीक है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शंघाई। क्या हो जाएगा? शंघाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये बढ़ते क्रम में है, सबसे कम है शेखपुरा, उससे ज़्यादा शिवहर, उससे ज़्यादा अरवल, उससे ज़्यादा लखीसराय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह आज हम लोगों ने टोटल 90 सेट का जो है वीडियो हम लोग देख लिए हैं। इससे पहले 88 सेट का वीडियो हमारा आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में क्रम वाइज आपको मिल जाएगा। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और आगामी हमारे दरोगा के लिए इसी तरह हम लोग लगे रहेंगे, ठीक है।